श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आइए हम सब फिर से एक बार श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं, परंतु प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदना करते हुए, माँ सरस्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए और बाबा भोलेनाथ भूत भावन के श्री चरणों की वंदना करते हुए, माँ पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए, भगवान श्री कार्तिकेय जी के चरणों की वंदना करते हुए और हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया सबके चरणों की वंदना करते हुए और हनुमान जी के चरणों की वंदना करते हुए और परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी के महाराज के चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सब पुनः एक बार श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। नारायण। तो प्रिय मित्रों, कल की कथा में हमने सुना कि माता सती अपने पिता के यहाँ गई और भगवान शंकर का अपमान देखा, अपने पिता को बहुत लताड़ा और योग अग्नि को प्रकट करके वह स्वयं जो है जल गई। और ये जो यज्ञ कराया गया था, ये यज्ञ इसीलिए कराया गया था क्योंकि बेइज्जत करने के लिए। किसको? भगवान को। और आज के समय में यही हो रहा है, एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि केन प्रकारेण किसी भी तरीके से हमारा जो सामने वाला है वह अपमानित हो, वो नीचा उसको दिखाया जाए, यही प्रयत्न लगा रहता है। संतोष किसी को नहीं है प्यारे, चाहे वो हम हों, चाहे वो आप हों या वो देवता ही क्यों ना हो, संतोष तो किसी को नहीं है। सभी लोगों को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पद प्रतिष्ठा छिन जाए किसी दूसरे की वजह से। और अगर आपको ये लगता है कि हमको इस व्यक्ति से भय है तो केन प्रकारेण आप उसको किसी तरीके से अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आप वो काम करते ही करते हैं। ये स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है। बहुत बिरले ऐसे होते हैं जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो सच्चे साधु संत महात्मा हैं। ऐसा नहीं कि जो चोला पहन लिए हैं साधु संत महात्मा की और वो बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसी में एक कथा आती है महाराज दिलीप की। आप जानते ही होंगे, महाराज दिलीप की कथा आती है कि एक बार दिलीप महाराज ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और ऐसी कथा आती है कि उनके 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गए। जब 100वें यज्ञ का नंबर आया तो उन्होंने घोड़ा जो है छोड़ दिया दिग्विजय के लिए। जब दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ दिया गया तो इंद्र जो है घबरा गए। इंद्र को लगा कि इनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और मेरा राज्य जो है चला जाएगा। तो प्यारे, जो सत्ता में बैठे होते हैं उसको सत्य से बहुत भय लगता है, वे तब से बहुत घबराते हैं। यज्ञ धरती पे हो रहा है परंतु सिंहासन इंद्र का हिल रहा है। तो इंद्र ने दिलीप महाराज का घोड़ा चुरा लिया। अब घोड़ा ना मिले तो यज्ञ रुकवा दिया गया। गुप्तचर भेजे गए, घोड़ा का पता करिए भाई, घोड़ा कहाँ चला गया। पता लगा कि घोड़ा जो है वो इंद्रलोक में बंधा हुआ है। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। राजा दिलीप के पास संदेश आया कि महाराज सेना भेजिए, घोड़ा वहाँ है। तो महाराज दिलीप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंद्र स्वयं स्वर्ग का मालिक, सारी सृष्टि के भोगों को वो भोग रहा है, सारा वैभव उसके यहाँ विराजमान है और उसने फिर भी घोड़ा चुरा लिया। क्यों? दिलीप ने कहा कि अब यह यज्ञ नहीं करना है, आचार्यों को भैया दक्षिणा दीजिए और सबको विदा करिए। यज्ञ स्थगित हो गया।
ऋषियों ने राजा से कारण पूछा कि राजन क्या बात है, 99 यज्ञ तुम्हारे पूर्ण हो गए हैं, 100वां पूर्ण होने जा रहा है, घोड़ा भी तुमने पता लगा लिया कि कहाँ है, तुमको मालूम है, तो एक काम करो, इंद्र के जो है के पास जाओ और उनसे घोड़ा ले लो, क्योंकि आप तो इंद्र के पद पर चले जाओगे यदि आपका 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो आप इसके बाद आपको कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस समय तो तुम इंद्र की देहली पर खड़े हो। दिलीप महाराज ने कहा कि मुझे इंद्र नहीं बनना, इसलिए यज्ञ नहीं करना। क्या मतलब? हर देवता इंद्र बनने को ललायत रहता है और इस समय तो तुम इंद्र के द्वार पे आ चुके हो। क्या बात है? इंद्र को क्यों नहीं तुम इंद्र क्यों नहीं बनना चाहते हो? ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा। राजा दिलीप ने उत्तर दिया कि आप ही विचार करिए महाराज, हम क्या बताएं। एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में कितना समय और कितनी संपत्ति खर्च होती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मेरे 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। अब मुझे यह भी मालूम है कि मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है, लेकिन अब मुझे इंद्र नहीं बनना। बोले कि 100 यज्ञ पूर्ण होने के बाद तो मनुष्य इंद्र बने, उसको इंद्र का पद मिले, और इंद्र का पद मिलने के बाद भी जीवन में से जरा सी चोरी की घटना दूर यदि नहीं हो पाती है तो इंद्र बनने का क्या लाभ है? चोरी की आदत छूट ना पावे तो ऐसा इंद्र बनने से क्या लाभ है? इतना समय शक्ति संपत्ति लगाने के बाद मैं इंद्र बनूं और इंद्र का पद मिलने के बाद भी चोरी जैसी मेरी आदत ना सुधर पाए तो ऐसे इंद्र की आवश्यकता ही क्या है प्यारे? उन्होंने मना कर दिया। तो प्यारे, जो शुभ कार्य जो किए जाते हैं वे शुभ वृत्ति से पूर्ण हुआ करते हैं। वृत्ति अगर दूषित है तो परिणाम क्रिया का नहीं होता। आज मंदिर बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, बनने चाहिए, लेकिन मंदिर के शिखर तो ऊंचे बनाए जा रहे हैं, परंतु दिखाई यह देता है कि नींव में कहीं न कहीं ईर्ष्या है, प्रतियोगिता है, प्रतिशोध है कि कैसे उसने बना लिया और मैंने नहीं बना पाया। कंपटीशन से लगा हुआ है। ठीक है, मंदिर तो बनना चाहिए, घर घर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वो ईर्ष्या भाव से नहीं बनना चाहिए, अच्छे विचारों से बनना चाहिए। आपके मन में संकल्प आ गया तो आप मंदिर खूब बनवाइए, वो आपके लिए लाभकारी है। लेकिन फलाने ने बनवा दिया, उसने बनवा दिया, मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ, वो आज बहुत तरक्की कर लिया, तो ये कुंठित विचार आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा प्यारे, तभी आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। अन्यथा इंद्र तो हमेशा लालायित रहता है, उसको हमेशा भय रहता है कहीं मेरा सत्ता ना छीन जाए। इसलिए देखिए कितना नाटक करता है इंद्र, कितने चाहे जितने भी ऋषि मुनि हुए, लगा इंद्र को कि मेरा सिंहासन छीन जाएगा, विघ्न डालने के लिए अप्सराओं को सबको भेजते रहते हैं। तो आप इंद्र ना बनिए प्यारे, आप अच्छे इंसान बनिए। ठीक है, तो कहीं न कहीं हमेशा मंदिर में भी दिखा रहा है, कहीं न कहीं जाति का भी भेद है। भाई किसी क्षत्रिय ने बनवा लिया, किसी ब्राह्मण ने बनवा लिया, तो अभी मैं भी बनवाऊंगा, ये मेरे नाम से मंदिर होगी। ठीक है, तो इस जाति का इतना बड़ा मंदिर बन सकता है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता है? जाति की भावना आ गई। मंदिर भी या संघर्ष के केंद्र हो गए। जिन मंदिरों में ईश्वर मिलता था, जिन मंदिरों में प्यारे शांति मिलती थी, जिन मंदिरों में आनंद के भजन गूंजा करते थे, आज उन मंदिरों में से ईर्ष्या और द्वेष की गंध आने लगी। क्यों? क्योंकि आपने किया क्या है, परिणाम इसका कम आएगा। आपने क्यों किया, परिणाम इसका ज्यादा आएगा। कहने का तात्पर्य प्यारे है कि हमेशा द्वेष भावना से
कि फलाने ने बना दिया, इस जाति का ने बना लिया, तो मेरी जाति वाले क्यों नहीं बना सकते? मैं बनाऊंगा मंदिर तो जो मेरी जाति वाले लोग हैं वो उसमें आएंगे। बड़ी विडंबना आज हो गई है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव जो है प्यारे फैला हुआ है। रामलीलाओं की संख्या बढ़ रही है और राम का चरित्र घटता जा रहा है। प्रदर्शन राम का दिखाई दे रहा है और आचरण रावण जैसा किया जा रहा है। राम का चरित्र रावण जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए दक्ष प्रजापति का इतना बड़ा यज्ञ बीच में नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें समाज कल्याण का अपमान किया जा रहा है। भगवान शिव तो समाज कल्याण के प्रतीक हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सती का शरीर भस्म हुआ, लेकिन एक अच्छी बात हो गई, सती जलने के लिए नहीं आई थी, सती जलना नहीं चाहती थी। भगवान शिव बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बचते बचते सती जल ही गई और सती जी जलने की कोशिश करती रही, लेकिन तो भी जलते जलते बच गई, क्योंकि सती ने कथा का अपमान किया था। और माता सीता जलने के लिए प्रयास कर रही थी कि मैं जल जाऊं, अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके वो मांग रही थी, लेकिन वो नहीं जली। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन वो हमेशा करती रहती थी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। तो प्यारे, जो भी कथा सुनेगा वह जगत की व्यथा से बचेगा। शिव बचाते रहे, देवी मत जाओ यज्ञ में, मत जाओ, प्रेम से प्रभु की कथा सुनो। लेकिन सती कथा छोड़ करके व्यथा की ओर चली गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के विषयों की ज्वालाओं से बचना चाहते हो तो मन करी विषय, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जाऊं यहीं सर परई। श्री राम जय राम। श्री राम कथा ही आंतरिक जलन को शांत कर सकती है। इधर जलते समय सती ने एक अच्छा कार्य किया। जिस समय शरीर जल रहा था उस समय सती ने प्रभु से बड़ी भाव भरी प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा आगे का जन्म कहीं भी हो, मेरी आपसे यही विनती है कि अगले जन्म में मेरे पति शिव ही बने, मुझे पति शिव ही मिले। अगले जन्म को साथ ले जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने बोला है कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, अजन्मी पार्वती तनु पाई। श्री राम जय राम। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मरते समय सती ने प्रार्थना की, जन्म कहीं भी हो लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द क्या प्रयोग किया है कि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाहि। इसी समय यही कारण है कि वो अब पार्वती के रूप में उनका जन्म हो रहा है। कहाँ? हिमालय के यहाँ। और इसी कारण सती का अगला जो जन्म है वो हिमाचल प्रदेश में मैना के गर्भ से पार्वती जी के रूप में हुआ। देखो, वासना जन्म जन्मांतर तक साध जाती है। देह बदलेगी, तन बदलेगा, लेकिन मन वही रहता है। यानी कोई भी हो सकती है, पशु योनि हो सकती है, कीट योनि हो सकती है, पक्षी योनि हो सकती है, मनुष्य योनि हो सकती है, वृक्ष की योनि हो सकती है, योनि कोई भी हो सकती है, मन वही रहेगा। सृष्टि में मन का निर्माण एक बार होता है तथा तन बार बार बदलता रहता है। बोलो नारायण। एक सिद्धांत समझिए कि मरते समय
जो विचार, जो भावना मन में है, आगे का जन्म उसी वासना, उसी भावना के अनुसार हुआ करता है। और मरते समय मन में वही भावना, वही वासना, वही विचार आते हैं जिनमें हमारा मन जीवन भर डूबा रहता है। कोई यह सोचे कि जीवन भर तो मन को इधर उधर डुबोए रखें और मरते समय भगवान के भजन में लगा देंगे। ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। जीवन भर अगर भजन किया है तभी मरते समय मन भगवान के भजन में जाएगा। जीवन भर मन अगर भोग और वासनाओं में घूमा है और मरते समय कोई गीता का पाठ बैठा ले, कीर्तन बैठा ले, ठीक है, इसकी कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए, परंतु लेकिन जिसने जीवन भर गालियां गाई हैं, गालियां बकी हैं, उल्टे सीधे कार्य किए हैं, चोरी, बेईमानी, डाकूपन, ना जाने कितने अत्याचार किए हैं, तो वह मरते समय कैसे गीता गाएगा, कैसे भगवान का भजन गाएगा, है ना। तो जिसने जीवन भर कानों से निंदा सुनी, वह मरते समय प्रभु का कीर्तन कैसे सुनेगा, गीता के श्लोक कैसे सुनेगा। तो जीवन भर मन जहाँ रहता है प्यारे, अंत समय में वही बातें याद आती हैं। मरते समय प्रभु याद आए, धर्म याद आए, शुभ याद आए, कोई महापुरुष याद आए। इसलिए किसी न किसी महापुरुष का सानिध्य अवश्य करना पड़ेगा। जीवन भर धर्म का पालन करना पड़ेगा और अपने जीवन को परमार्थ के कार्यों में लगाना पड़ेगा। तब मरते समय हमको परमार्थ याद आएगा। इसलिए वासना साथ जाती है और मरते समय मन वहीं अटकेगा और वहीं पर भटकेगा। इसलिए प्यारे, कई लोगों का मन ना जाने कहाँ कहाँ अटकता रहता है, ज़्यादातर तो परिवार में ही अटकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अपने परिवार में, अपने पड़ोस में जितने बूढ़े लोग मरते हैं, कुछ दिनों बाद उन्हें अपने परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल अपने बूढ़े दादा दादी जैसे होते हैं। कई माताएं कहते भी हैं, क्या कहती हैं, अरे देखो तो सही, इसके कान तो अपने दादा पर गए हैं, इसकी नाक तो अपने दादा को गई है, दादाजी तो आए हैं, कहाँ गए, दादाजी के रूप में तो ये हमारा बच्चा पैदा हुआ है। कहते नहीं कहते हैं। और एक बात बताऊं कि एक महात्मा जी जो है वो एक परिवार में आए और एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने प्रणाम किया महात्मा जी को, हे बाबा, अब हमारा भी उम्र हो गया है, बच्चों की विवाह हुआ कर लिया, शादी विवाह कर लिया, बेटा बेटी को सबका विवाह हुआ कर लिया, अपने सभी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो गया। अब हमारे पोता पोती भी हैं और नाती नातिन भी हैं। तो महात्मा जी ने कहा, भाई इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, अब आप जो है वानप्रस्थ ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, बाबा बन जाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, पोता आता है तो वो कहता है कि बाबा बाबा बाबा, पोता तो कहता है कि बाबा बन जाओ, अच्छा कहता है, मेरा मन में विचार आता कि अब मुझे बाबा बन जाना चाहिए, परंतु जैसे नाती आता है वो कहता है ना 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 ना, है आकर नाती कहता है कि नहीं बाबा नहीं बनना है, अभी तुमको इसी जीव जंजाल में रहना है। तो यही देखिए, इसीलिए कहा गया कि नाती नातिन से ज़्यादा जो है वो प्रिय जो है पोता पोती होते हैं, क्योंकि पोता पोती ही आपका जो है आगे वंश बढ़ाएंगे। नातिन और नाती नहीं, वो तो अपना वंश बढ़ाएंगे। तो पोता सही सलाह दे रहा है कि बाबा बन जाओ, लेकिन वही नाती कह रहा ना 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 ना, अभी बाबा नहीं बनना है। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए, ठीक है, अभी समय है प्यारे। एक बार घटना आती है कि गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी एक बार अपने शिष्यों के साथ लाहौर में अनाज मंडी से होकर जा रहे थे, तो चलते चलते उन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई। तो शिष्यों ने पूछा
यहाँ हंसने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रसंग भी नहीं है। तो नानक देव बोले, क्या हंसना भी मना है? अरे कभी कभी हंसी तो आ ही सकती है। तो शिष्य ने कहा कि नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन हंसने का कोई कारण तो होना चाहिए, बिना कारण के कोई तो हंस नहीं सकता। तब नानक देव जी ने कहा कि यह जो सामने की दुकान है, इस दुकान पर एक घटित दृश्य को देख करके मुझे हंसी आ गई। अभी भी इस दुकानदार ने एक बकरा, देखिए देख रहा बकरा जो उसकी दुकान के सामने है, भाग रहा ना, बोले हाँ। तो इस दुकानदार ने अभी अभी इस बकरे को पीट कर भगाया है। यह दृश्य को देखकर मुझको हंसी आ गई। तो शिष्यों ने बोला कि हम समझे नहीं प्रभु, क्या बात है? तो कहते तुमको नहीं मालूम है, ये जो बकरा है गत जन्म में इसी दुकान का वह मालिक था, इसी दुकान का मालिक था। आज ये लड़का इस दुकान का मालिक है। बड़ी मनौतियों से यह बच्चा उसको पैदा हुआ था और यह बूढ़ा इसी दुकान में रहता और खाता था। इसकी वासना इसी दुकान में बैठी थी, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं किए थे, इसलिए जन्म तो इसको बकरे का मिला, परंतु इसे अपनी दुकान अभी भी याद है। बार बार यह दुकान में आता है और लड़का इसे बार बार डंडे से मारकर भगा देता है, और डंडे खाने के बाद भी यह दुकान की तरफ दौड़ता है। यह जीव की दुर्दशा को देखकर मुझको हंसी आ गई। वासना जन्मांतर तक पीछा प्यारे नहीं छोड़ती, इसलिए मरते समय हमको प्रभु याद आए। उसकी एक शर्त है कि जब जीवन भर प्रभु का स्मरण करोगे, तब जिह्वा से मरते समय हरि नाम आएगा। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद नारायण नारद नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। तो प्यारे, हमें आप सबको हमेशा भजन करते रहना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो भी हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें उसी पर भरोसा है और हमें किसी पर भरोसा नहीं है। तो कहा गया है कि जय ही विधिनाथ होए हित मोहरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे नारायण, जिसमें मेरा हित हो वही आप काम करना। ठीक है, नारद जी ने भी यही कहा था प्रभु से कि हे नारायण, जिसमें मेरा हित हो वही काम करना। तो नारायण भगवान ने नारद जी को जो है बंदर का मुख दे दिया था, है, लेकिन उनका कल्याण हो गया। परंतु नारायण ने हमको मनुष्य का मुख दिया है। तो कम से कम इस मनुष्य का जो जीवन मिला है, इस मुख से, इस जिह्वा से केवल हम लोग हरि नाम का कीर्तन गाते रहें, उन्हीं के शरण में रहें। जिह्वा से हरि नाम निकले और कानों से केवल हरि नाम का ही अंदर जाए, कूड़ा कचरा ना जाने पाए। बोले नारायण। तो प्यारे, तो मरते समय जिस विचार को, जिस वासना को, जिस भावना को लेकर प्राणी शरीर छोड़ता है, अगला जन्म उसका उसी वासना, उसी भावना, उसी विचार के अनुसार हुआ करता है। और यहाँ पर एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा, आप लोग भी मेरे साथ गाइए कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध
पतित हैं आछाई। और जह तह मुनि हैं सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर धी दीन है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। नारायण। तो प्यारे कहा गोस्वामी जी ने हमारा लिखा है कि जब से पार्वती जी का हिमाचल में प्राकट्य हुआ, पूरा हिमाचल आनंद से भर गया। हिमाचल मैना, बूढ़े दंपति, घर में कोई संतान नहीं, सूना सूना भवन, दिन रात रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करते, भगवान क्या यह भवन सूना ही रह जाएगा? क्या भवन में बालक की किलकारी नहीं सुनाई देगी? क्या हिमाचल का सारा जीवन रूखा सूखा ही रह जाएगा? आज प्रभु की कृपा हुई, गौरवर्ण की सुकोमल कन्या हिमाचल घर में प्रकट हुई हैं। रूखा सूखा हिमाचल हरा भरा हो गया, सूखे वृक्ष पुष्पित पल्लवित होने लगे। जिन झरनों का जल वर्षों से पहले सूख चुका था, वे झरझर के झरने लगे। सुने भवन में बालक की किलकारियां सुनाई पड़ने लगी। प्यारे, हिमाचल और मैना दिन रात बिटिया के साथ आनंद मनाते हैं। साधु संत दौड़ दौड़ कर आने लगे, पूरे हिमाचल में आनंद छा गया। अब देखो प्यारे, पार्वती जी श्रद्धा के प्रतीक हैं, और जब तक जीवन में श्रद्धा का आगमन नहीं होता, तब तक जीवन रूखा सूखा सा रहता है। परंतु तर्क करने वाला, बुद्धि से जीतने वाला व्यक्ति बात बात में तर्क निकाल देता है, परंतु तार्किक व्यक्ति रसीला नहीं होता, सूखा सूखा रहता है और उजड़ा उजड़ा सा रहता है। तो गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं कि वैसे तो श्रद्धा जवानी में आनी चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में भी यदि श्रद्धा का प्रागट्य हो जाए तो बूढ़ा जीवन भी रस से हरा भरा हो जाता है। बिटिया थोड़ी और बड़ी हो रही है, और जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ साधु संतों का वास भी होगा। सब साधु संत हिमाचल प्रदेश में स्वयं आ गए, बुलाए नहीं गए। बिटिया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और श्रद्धा धीरे धीरे ही बढ़नी चाहिए। नीति शास्त्र का ये कहावत है कि हमेशा श्रद्धा का धीरे धीरे बढ़ती है तो वह बहुत अच्छा रहता है। तो प्यारे, अब जब समाचार मिला नारद जी को कि भैया हिमाचल के यहाँ माता जी का आगमन हो गया, तो नारद समाचार सब पाए, और कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री नारद जी को समाचार मिला कि हिमाचल प्रदेश में जगदम्बा भवानी का अवतार हो चुका है। गोस्वामी लिखते हैं कि नारद जी तत्काल ही हिमाचल प्रदेश में आ गए, और संत मिलन का यह सूत्र है प्यारे, अपने जीवन में अगर श्रद्धा है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे जगत के संत आपका द्वार पूछते पूछते आपके घर आ जाएंगे। और अगर संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपको प्रत्येक साधु संतों में, ऋषि मुनियों में केवल ढोंग ही ढोंग नजर आएगा। आप खोज खोज कर देखेंगे कि इनको संत क्यों कहें, इनके अंदर क्या छाई है। आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो रही, इतनी श्रद्धा अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है कि आप किसी को भी संत महात्मा मानने को तैयार नहीं हैं। तो प्यारे, आपका कल्याण कैसे होगा? ठीक है। और संत बनने के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं, कोई शर्त नहीं है कि उसका चोला जो है गेरुआ हो, उसको संस्कृत आती ही हो, न ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संत महात्मा बनने के लिए तो प्यारे केवल भगवान में एक ही कार हो जाओ। केवल भगवान तुमको पूछे, तुम भगवान को पूछो।
बस यही होना चाहिए। अब जितना आप बनावटी करोगे उतना भगवान उससे दूर भागते हैं, कुछ होते नहीं हैं। देखिए कुछ लोग बनावटी करते हैं तो आप लोग भी कहते हैं ये बहुत बनावटी व्यक्ति है, इससे बहुत दूर रहो। लेकिन जो निश्चल व्यक्ति होता है, जिसका हृदय बड़ा मधुर होता है, नरम होता है, सुहृदय होता है, तो आप लोग भी कहते हैं कि आदमी बहुत बढ़िया है। उसके पहनावे को आप नहीं देखते, उसके प्रॉपर्टी और सब नहीं देखते, आप यही देखते हो कितना अच्छा इंसान है। आप लोग उसका गुणगान करते हो है कि नहीं करते हो आप लोग? तो यही ये चीज़ें प्यारे हैं। इसलिए तो आप लोग क्या करते हैं कि संत खोजते हैं, भाई ये संत तो है नहीं, इसके अंदर क्या गुण है, क्या लक्षण है, कौन सा इसके अंदर गुण है, कौन से। और तो होता क्या है कि बुद्धि इसको खोजती रहती है। इसलिए प्यारे हमेशा अपने मन में साधु संतों के प्रति, ऋषियों के प्रति, जितने भी अच्छे महात्मा हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, सबके प्रति आपको श्रद्धा भाव रखना चाहिए। बाकी वो उनका कर्म है, वो अच्छे रहेंगे तो उसका फल मिलेगा, आगे यदि वो गलत रहेंगे तो उसका उनको पाप भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई भिखारी आया और वो आपसे कुछ मांगा, द्रव्य मांगा, तो आपने उसको दे दिया, आप अपने मुक्त हो गए। क्या आपने भाई उसकी हेल्प कर दिया, आपने उसकी सहायता किया, अच्छे के लिए किया, अच्छे कार्य आपने कर दिए, आपके खाते वहां लिखा दिया गया कि आपने दान दिया। परंतु जो दान दे रहा है, जो भीख ले रहा है, जो मांग रहा है, उस द्रव्य का किस प्रकार वो लगा रहा है, अच्छे कार्यों में कि खराब कार्यों में, तो वो उसका जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं हो। तो यहाँ पर प्यारे क्या होता है, यहाँ पर नारद जी का शुभ आगमन सुनकर हिमाचल जी गदगद हो गए और प्रभु मुझ पर बड़ी कृपा हुई। और प्यारे जब कोई महात्मा हमारे घर, हमारे द्वार पर जब भी आए तो यह समझना चाहिए कि हम पर प्रभु की कोई विशेष कृपा हुई है, तभी तो हमारे यहाँ कोई संत महात्मा पधारे हैं। और हमेशा प्रयास यही करना चाहिए प्यारे कि जो भी संत महात्मा हैं उनको जो है अपने यहाँ बुलाना ही चाहिए। लेकिन प्यारे कथा को यही विश्राम देते हैं क्योंकि समय हो गया है, आगे कथा में फिर प्रवेश करेंगे। परंतु कथा को यही विराम देने से पहले मैं आपको बताऊं कि आजकल के समय में हर व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, सबको ब्राह्मण से, साधुओं से, संत महात्माओं से सबसे अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सबको अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है। क्यों अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है? क्योंकि कुछ हमारे से ब्राह्मण हैं और जो साधु संतों की जो चोला पहन करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप लोग दंडित करिए, उनको पकड़िए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही साथ यदि कोई भी आपको कहीं पर भी साधु संत दिखे, महात्मा दिखे, उस वेश में दिखे, तो आपका कर्तव्य होना चाहिए, उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी साधु महात्मा संत कहीं भी जाते हैं, कोई इनको प्रणाम करने वाला नहीं है। कौन प्रणाम कर रहा है, किसको प्रणाम कर रहा है? जो टीवी पे आ रहे हैं उनको देखने वाले उनको प्रणाम कर रहे हैं, भैया ये बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, उनकी जो लोग जय जयकार कर रहे हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। परंतु जो छोटे मोटे महात्मा हैं, जो कहने के लिए, लेकिन देखा जाए तो सच्चे और असली संत महात्मा वही हैं कि उनको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, केवल उनको सुबह शाम पर एक रोटी से मतलब है। तो प्यारे हम सब मिलकर के ये दायित्व निभाना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो सभी साधु महात्माओं का आपको सम्मान करना चाहिए। परंतु कोई भी साधु महात्मा किसी दुकान पे जा रहा है, किसी बैंक में जा रहा है, या किसी प्रतिष्ठान में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो प्रणाम करना तो दूर की बात, कुर्सी तक नहीं पूछते कि महाराज बैठ जाओ। खड़े रहते हैं साधु महात्मा, मैं देखा हूँ, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, मैं मेरे सामने कई घटनाएं घटी गई हैं। मेरे साथ तो हमेशा होता, हमारी तो बातें छोड़ दीजिए, न मैं साधु हूँ, न महात्मा हूँ, न संत हूँ, मेरी तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जो हम देख रहा हूँ प्रत्यक्ष, वो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए प्यारे अब भी समय है, यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, दुखों को हटाना चाहते हो, आपके बच्चे जो है संस्कारी बने, इसके लिए हमेशा आपको पूजा पाठ के साथ साथ
आपको साधु संत महात्मा इत्यादि ब्राह्मण देवता की हमेशा पूजा सत्कार सेवा और उनको नमस्कार जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसी बात को विराम देते हुए नारायण नारायण।